अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान कलीम शाह। दोस्तों, इलाके की बेहतरी के लिए और अवाम की खुशहाली के लिए जो लोग काम करते हैं वही इलाके का फ़ख्र भी होते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं ऐसे ही उन नौजवानों की और ऐसे वो लोग जिनका ताल्लुक तो ज़िला गुजरात की तहसील खारियां के एक छोटे से गाँव से है, लेकिन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इलाके की बेहतरी के लिए एक ऐसा किरदार अदा किया है कि आज पूरा इलाका जो है उनको फख्र से देखता भी है और उन्हें सलाम करता है। जी, मैं बात कर रहा हूं जिला गुजरात की तहसील खारियां के गांव जो है दिल्लो शरीफ की, जहां पर चंद नौजवानों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत एक अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी का आगाज किया। ये आगाज जो है 2007 में किया गया और आज तक इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके में सफाई सुथराई के लिए और इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बकरा ईद अभी कुछ रोज कबल गुजरी है, जिसके बाद अवाम को सबसे ज्यादा मुश्किल जो देखने को मिलती है वो होता है कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उन्हें कुर्बान करने के बाद उनकी आलाइशें और जो बाकियात होती हैं वो आपको गली मोहल्ले में जगह जगह बिखरी हुई पड़ी नजर आती हैं, जिससे एक तो बदबू फैलती है और दूसरा ताफन से बीमारियों का भी खतरा होता है। इस साल हुकूमत की जानिब से भी अहम किरदार अदा किया गया और बेहतरीन जो है सफाई के इंतजाम किए गए, जबकि दिल्लो शरीफ में जो अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी है इसके सदर सूफी आरफ साहब, उनकी सदारत में इस जो सोसाइटी है इसके तमाम मेंबरान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया कि उस इलाके की जो सफाई है उसके बेहतरीन इंतजाम किए गए और जो गांव के लोगों ने कुर्बानी की उस कुर्बानी की जो बाकियात थी, जो आलाइशें थी, उनको ठिकाने लगाने के लिए भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सोसाइटी है अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी, इसका आगाज 2007 में हुआ और अभी तक जो है ये इलाके की तमीर और तरक्की के साथ सफाई के भी जो है खास इंतजाम कर रही है और हर साल ईद कुर्बान पर जो है खास इंतजाम किए जाते हैं। इस साल भी अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने जो है इलाके से दूर, गांव के जो रिहायशी घर हैं उनसे दूर जो है एक गैर आबाद जगह के ऊपर 12 बाई 12 फीट का एक गड़ा जो है निकाल कर उसके अंदर जो बाकियात थी जानवरों की और जो आलाइशें वगैरह थी उनको ठिकाने लगाने का इंतजाम किया। सूफी आरफ साहब की जो सदारत में तमाम मेंबरान ने जो है गांव के हर घर से जहां पर कुर्बानी थी वहां से अपनी मदद आपके तहत अपने जो है रक्षा लोडर में वो तमाम जो बाकियात थी और आलाइशें जमा की और उन्हें जमा करने के बाद गांव से दूर जाकर एक गड़े में जो है इन तमाम आलाइशों और बाकियात को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया। इसके साथ जब हमारी सूफी आरिफ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मशीन के साथ हमने 12 बाई 12 का जो ये गड़ा निकाला है उसमें तमाम आलाइशें और जो तमाम बाकियात हैं जानवरों की, ये ईद के तीनों दिन जो है उनको हम यहाँ पे लाके जमा करते रहे हैं। जिसके बाद हमने मशीन के साथ इस गड़े को निकाला और इस गड़े में जो है आलाइशें और जो बाकियात थी उनको डालकर इसके ऊपर बाकायदा हिफाजती इंतजाम किए कि चूना वगैरह इसमें डालकर जो है एक मशीन की मदद से इस गड़े को ऊपर से बंद कर दिया है ताकि लोगों को एक तो बदबू ना आए, दूसरा इससे ताफन ना फैले जिससे अवाम को बीमारियों का खतरा हो। यहाँ पर मैं आपको बात करता चलूं कि ये अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी जो है जिसका आगाज 2007 में किया गया और लोगों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत इसका आगाज किया और इलाके की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना शुरू किया। आज ये सोसाइटी जो है लोगों की मदद से, लोगों के तामन से इस गांव की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा कर रही है, जबकि गांव की जो मेन सड़कें हैं या गलियां हैं उनकी तामीर भी की जाती है और मेन सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा रही हैं। जगह जगह के ऊपर जो है पानी का इंतजाम किए जा रहे हैं कि पीने का पानी भी वहां पे ठंडा जो है वो ठंडे पानी के कूलर लगाए गए हैं। और इसके अलावा इस अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी के जेर इंतजाम जो है एक जो डेड बॉडी के लिए फ्रीजर होता है उसका इंतजाम किया गया है और इलाके के लोग हैं उनके लिए मेडिकल सहूलत के लिए जो है इस वेलफेयर सोसाइटी की जानब से इसमें 2 एम्बुलेंस शामिल हैं। इन एम्बुलेंस के जरिए जो गांव के लोग हैं वो अपने मरीज को जो है
दूर शहर में अस्पताल शिफ्ट करने के लिए भी उसे काम करते हैं, और ये एम्बुलेंस जो है मुकम्मल तौर पर फ्री चलाई जा रही हैं। जब हमारे सुफिया आरफ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो हमारे काम है, जिसमें हम सलाबजदगान की भी मदद करते हैं, जो गांव में गरीब लोग होते हैं, ऐसी उनकी बच्चियों की जब शादी होती है वहां पर हम जहेज में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके काम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो कि तालीमी मैदान में भी है और कारोबारी लिहाज से भी लोगों की वो मामनत कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये तमाम जो हमारे काम हैं हमने 2007 से शुरू किए, और आज तक जो है इन लोगों की मदद की वजह से हमने लाखों रुपए जमा किए, और लाखों रुपए जमा करके इसी ही गांव के ऊपर लगाए हैं। और आज ये गांव जो है इसकी तकदीर बदल रही है कि उस गांव में सफाई का भी खास इंतजाम है। खासकर ईद के दिनों में जो है, ईद के तीनों दिन कुर्बानी के जानवरों की जो आलाइशें और बाकियात होती हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया गया है, और बाकायदा जो है हिफाजती इंतजामात करके तमाम वो आलाइशें और बाकियात जो हैं गांव से दूर गैर आबाद जगह पे जाकर एक गड़ा निकाल के उस पे तमाम जो आलाइशें और बाकियात हैं उनको दफन करके ऊपर से वो जगह बंद कर दी गई है, ताकि ना तो वहां से बदबू फैले और ना ही ताफन से जो है अवाम को मुश्किलात का सामना हो। जिससे क्योंकि आपको पता है कि जब आलाइशें और ये जो बाकियात होती हैं जगह जगह पे जब बिखरी पड़ी होती हैं तो इससे बदबू भी होती है, और दूसरा वहां से गुजरने वाले लोगों के साथ साथ जो अहले इलाका होते हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना रहता है, और ताफुन से बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी जो कि इस वक्त गुजरात की तहसील खारियां के एक छोटे से गांव दिलू शरीफ में, जिसका आगाज 2007 में किया गया, आज वो अपने इलाके के लोगों के तावन से, इलाके के लोगों के मदद से जो है इस वक्त इलाके में अपनी मदद आपके तहत सफाई का निज़ाम हो या उसके अलावा जो बाकी तमीर और तरक्की के इंतजामात होते हैं वो भरपूर तरीके से कर रही है। गली मोहल्लों में जो है स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, गलियों की नालियां भी तमीर की गई हैं, उसके साथ साथ एम्बुलेंस के जरिए अवाम को एक फ्री जो है सहूलत दी है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब मरीज किसी को शिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की जरूरत होती है। तो अल मदीना वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इलाके के लिए 2 फ्री एम्बुलेंसें चलाई जा रही हैं। इन एम्बुलेंसों को के जो अखराजात हैं वो आप लोगों के तावन से और आप लोगों के मदद से जो है अदा किए जा रहे हैं। ये मुकम्मल तौर पर फ्री एम्बुलेंसें जो है इस वक्त इलाके में अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, पानी के कूलर लगाए गए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, तमाम तर चीजें जो है सदर साहब के मुताबिक ये इसी अवाम, इसी गांव के लोगों के तावन से जो है इस वक्त उनकी मदद के साथ वो अपने इस काम को ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उनका इस बारे में ये भी कहना था, सुफिया आरफ साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए बताया कि अगर हमारे साथ जो हमारे अहले इलाका हैं वो पहले भी भरपूर तरीके के साथ हमारे साथ तावन कर रहे हैं, और अगर इसी तरह हमारे साथ अहले इलाका का तावन जारी रहा तो इंशाल्लाह जो बाकी हमारे काम जो ऐसे भी रहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है मुकम्मल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इस गांव को एक मॉडल सिटी के तौर पर लोगों के सामने लेके आएंगे। तो ये जिला गुजरात के लोगों का इंतहाई अहसन इकदाम है, और ये दिलो शरीफ के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर अपनी मदद आपके तहत ये जो इकदाम किया है ये काबिल तहसीन है। और इन लोगों को देखकर हमें भी चाहिए कि हम अपने इलाके की सफाई और इलाके की तमीर और तरक्की में अमली तौर पर आगे आएं और अपने इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करें। इसी के साथ अपने मेजबान कलीम शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।